नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के महत्वपूर्ण तैयारी को लेकर के। तो आज हम यहां पर पाठ्यक्रम पर आधारित विज्ञान साइंस के एनसीईआरटी नोट्स ईंधन को देखेंगे। इसमें ये क्लास 8 का एक्सरसाइज 18 होगा, जहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसके नोट्स को देख लेंगे और इसका सेकेंड वीडियो जो आएगा उसमें जितने आपको नोट्स यहां पर दिए जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको इसके बाद अगले वीडियो में दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर नोट्स, फिर उसका एमसीक्यू क्वेश्चन वीडियो सारा आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताते चले दोस्तों, यदि घर बैठे आप अच्छी तैयारी और 101% सफलता आप हाथों में लगाना चाहते हैं और अपना 10% मानदेय बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 499 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स हमारे चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट कोर्स दिसंबर तक आपके एग्जाम होने की संभावना है। और जैक की तरफ से जैसा कहा गया है कि यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे, तो पाठ्यक्रम पर टोटल सिलेबस हम आपको इस कदर दे रहे हैं, जहाँ पर नोट्स, वहीं पर आपका जो है कि फिर एमसीक्यू क्वेश्चन, वहीं पर आपका मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, इस तरह से आपको हम दे रहे हैं सारे नोट्स बना करके कि आप वहाँ से यदि पढ़ लेते हैं तो 100% नहीं 101% आपके पास होने की सफलता की गारंटी यहाँ पर होता है। तो आप जरूर यहाँ पर 499 रुपये कंप्लीट कोर्स करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सारे नोट्स पीडीएफ प्रैक्टिस सेट को आप बनाते रहेंगे, नहीं तो वीडियो देखने से भी कुछ नहीं ज़्यादा होने वाला है जब तक प्रैक्टिस सेट आप इसका नहीं लेंगे। तो जरूर ले लेंगे। चलिए आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 8 का पाठ 18 भूमिगत ईंधन। देखिए यहाँ से आप जब देखेंगे तो लगभग यूपी टेट, एमपी टेट और बिहार आकलन, गुजरात आकलन, छत्तीसगढ़ आकलन, ये ईंधन चैप्टर से सभी जगह से लगभग आए हुए हैं। तो ईंधन चैप्टर को आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से कवर अप कर लीजिएगा। आप लोग सभी बने हुए रहिएगा। देखिए आपको हम बता देते हैं यहाँ पर, इसमें मैं सबसे पहले आपको नोट्स दे रहा हूँ। सबसे पहले अभी क्या है, एनसीईआरटी है जो पुस्तक है उसका नोट्स ये हो जाएगा, और इसके कुछ समय के बाद फिर आपको इसी पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप नोट्स देखने के बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लास्ट में बनाने के लिए जरूर रुके हुए रहिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब बनाएंगे तो आपका नोट्स क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो इसमें दोनों तरह का समावेश है। पहले आपको सारी बातों को हम बता देते हैं नोट्स के रूप में, और उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसी तरह का सारे नोट्स, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू आपको सारे व्हाट्सएप पर दे दिए जाते हैं, क्योंकि वीडियो से देखिए यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा डाटा भी लगता है और बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। तो ये डाटा नहीं लगे, ये समय नहीं लगे, इसके लिए हम आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको दे रहे हैं, और सभी पार्ट टॉपिक वाइज दे रहे हैं, क्योंकि जैक की तरफ से देखिए स्पष्ट घोषणा कर दिया गया है कि यहाँ पर जो है केवल क्या लिया जाएगा, तो केवल आपसे जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित 70% प्रश्न होगा। अब बताइए कि किसी भी एग्जाम का 70% प्रश्न ही केवल हम पढ़ लेते हैं सही तरीका से, तो वहाँ से मेरा पास होने का गारंटी कन्फर्म हो जाता है। इसलिए आप इस नोट्स को पढ़ लेने के बाद 101% आपका पास होने की गारंटी कन्फर्म है। तो आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, देखिएगा, और हम जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर अगर जुड़ना होगा नोट्स के लिए तो जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 100% सफलता प्राप्त हो रही है। इसलिए 499 रुपये नहीं देखेंगे, नहीं तो पर मंथ 1200, 1500, 1800 रुपये आपके कम होने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर एक बार जरूर आप जुड़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नोट्स की ओर। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं, जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं, बहुत बार पूछा गया है कि जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक वस्तु कहते हैं, कृत्रिम वस्तु कहते हैं, आर्टिफिशियल वस्तु कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये जल और हवा जो है प्राकृतिक वस्तु है, नीचे दे देगा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव भी हम देंगे, एकदम लास्ट तक बने हुए रहिएगा। ठीक है, अभी नोट्स बता देते हैं। जल और हवा जो है कैसी है, तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। अगला है मानव निर्मित वस्तुएं, जो वस्तुएं मानव के द्वारा बनाई जाती है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। यानी मानव के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा जो वस्तुएं हमने बनाई है वो सभी मानव निर्मित है। जैसे क्या, पेपर मानव का दिया हुआ चीज़ है, सड़क मानव के द्वारा बनाया गया है, पुल मानव के द्वारा बनाया गया है, भवन मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये सभी वैसी चीज़ें जो मानव के द्वारा बनाई जाती है उसको हम लोग यहाँ पे कह लेते हैं कृत्रिम वस्तुएं। तो देखिए उदाहरण दे देता है, पेपर जो है कैसी वस्तु है, प्राकृतिक वस्तु है, कृत्रिम वस्तु है, अवशिष्ट वस्तु है, नवस्ती वस्तु है, पूछ देता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ों को आपको कवर अप कर लेना है। चलिए देखिए, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया। हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसको दो भागों में बांटा गया है ना। देखिए प्राकृतिक संसाधन लिखा हुआ है, इसको दो भाग में हमने इधर कवर अप कर लिया है। एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक है क्षय यानी समाप्त होने वाला। एक है अक्षय प्राकृतिक संसाधन मतलब कभी नहीं समाप्त होने वाला, एक है क्षय यानी जिसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अक्षय
या नहीं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये वैसे संसाधन है जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानव के क्रियाकलाप के फलस्वरूप कभी समाप्त नहीं होने वाले। ये ऐसे संसाधन है ना कि आप कितना भी उपयोग कर लीजिए तो वो समाप्त नहीं हो सकता है, वो समाप्त ही नहीं हो सकता। अगर वो समाप्त हुआ तो आप और हम पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे संसाधन को हम लोग अक्षय संसाधन या कभी समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो इसमें कौन शामिल होता है, तो देख लीजिए, सूर्य का प्रकाश, वायु, जल। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ये सब जो है आपका अक्षय होने वाला संसाधन है, वायु। ठीक है, तो अगर सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया, वायु समाप्त हो गया, तो जिंदगी की लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पूछता है कि किस प्रकार का संसाधन है, वायु किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अक्षय में आएगा। ठीक है, अब देखिए, क्षय या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। क्षय संसाधन मतलब समाप्त होने वाले संसाधन, वो कौन है, तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित होती है। ये ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ये सीमित है। अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग कीजिएगा तो ये समाप्त हो सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षय या समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। तो पूछा जाता है वैसे संसाधन जो असीमित हैं, जो सीमित हैं, इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो समाप्त हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पर क्षय संसाधन कहना होगा या सीमित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहना होगा। तो पूछता है जैसे कौन, वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो देखिए इसी में पूछता है वन किस प्रकार का संसाधन है, या खनिज किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, पूछ देता है। ठीक है, इसलिए नोट्स को यदि आप देख लेते हैं उसके बाद ऑब्जेक्टिव देते हैं, तो नोट्स देख लेने के बाद आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। ठीक ना, तो ये सारा चीज़ों को हम यहीं पर आपको देते हैं, खाली किताब की चीज़। तो आप जाकर 18 में देखिए सब चीज़ मिलेगा। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष से होता है, अतः इसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, यानी कोयला, पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है सजीव जीवों के अवशेष से होता है। देखिए, कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है जी, कार्बन होता है। कोयला में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन होता है। अगला क्या है, कोयला क्या है, तो ये पेड़ पौधों के अवशेष से बना होता है, तो इसको जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला किससे बनता है, जीव जंतु से नहीं बनता है, कोयला पेड़ पौधों के अवशेष से बनता है। एकदम दिमाग में रखिएगा, वहाँ जो खनिज है, पेट्रोल है, ये सब मृत जीव जंतुओं के अवशेष से बनता है। ठीक है, लेकिन कोयला जो है जीव जंतु के अवशेष से नहीं बनता है, कोयला जो है पेड़ पौधों के अवशेष से बनता है। अगला है, कोयला के प्रक्रमण के फलस्वरूप कोक, कोलतार और कोल गैस का निर्माण होता है। ठीक है, कोयला के प्रक्रमण के फलस्वरूप कोक, कोलतार और कोल गैस का निर्माण होता है। आगे है, देखिए, कोक जो है, कोक जो है कठोर भूरा रंग का काला पदार्थ होता है। कोक कैसा होता है, बहुत बार पूछा है कि कठोर भूरा रंग का पदार्थ को क्या कहते हैं, कोक ना। कोक में लगभग 98% कार्बन रहता है। कोक में कितना कार्बन रहता है, 98% कार्बन रहता है। और कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। पूछता है कि कार्बन का शुद्ध रूप इसमें से कौन है, तो कौन हो जाएगा, कोक हो जाएगा ना। अब देखिएगा, कोक, कोलतार और कोल गैस, तीन को कोयला के प्रक्रमण के फलस्वरूप प्राप्त होता है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखिएगा तो कोलतार एक क्या है, अप्रिय गंध वाला काला गड़ा द्रव है। कीटों तथा मौत इत्यादि को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाले नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। नेफ्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है, कोलतार से की जाती है। अब देखिए, कोयला से कोक बनाने के क्रम में कोयला गैस प्राप्त होता है। कोयला से कोक बनाने के प्रक्रम में क्या होता है, कोयला गैस प्राप्त होता है। अभी कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। पहले जो है ये कोयला गैस था ना, इसका उपयोग सड़कों पर क्या करने के लिए किया जाता था, रोशनी करने के लिए किया गया था। अब देखिए, कोयला गैस का उपयोग अब वर्तमान में क्या किया जाता है, कोयला गैस का उपयोग वर्तमान में ऊष्मा स्रोत, पहले रोशनी के लिए था, लेकिन अब कोयला गैस का उपयोग किसके लिए, तो ऊष्मा स्रोत के रूप में किया जा रहा है। आगे है, विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश सऊदी अरब, ईरान और इराक में। तो पूछता है कि विश्व में सबसे अधिक जो तेल का उत्पादन होता है कहाँ होता है, तो सऊदी अरब में होता है, फिर ईरान में, इराक में और रूस में होता है। विश्व में सबसे अधिक सऊदी अरब। ठीक है, अब देखिए, भारत में तेल भारत में तेल कहाँ पाया जाता है, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्ण नदियों के बेसिन में, डेल्टाई भागों में पाया जाता है। तो भारत में भी तेल पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बहुत बार प्रश्न आया कि भारत में तेल पाया जाता है, नीचे 4 को ऑप्शन दे देगा, असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अब आपको यहाँ पर देखना है तो क्या होगा, असम और गुजरात सही है। तो इस तरह से देता है कि भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियाँ के बेसिन या डेल्टाई भाग में पाया जाता है। ठीक है, देखिए, विश्व में पहला तेल का कुआं कहाँ, पेंसिल्वेनिया
अमेरिका में 1859 ईस्वी में ड्रिल किया गया था। विश्व में पहला तेल का कुआं कहाँ? विश्व में पहला, ध्यान रखिए, विश्व में, भारत में नहीं, ये विश्व में आया हुआ प्रश्न है। विश्व में पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में खोजा गया था 1859 ईस्वी में। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है ना। अब देखिए, भारत में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ हुआ? तो दम देखिए, ये प्रश्न तो 101 बार आ गया है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहला तेल का शोधक संयंत्र जो है असम के डिगबोई नामक स्थान में 1901 ईस्वी में स्थापित हुआ, ठीक है। भारत में सबसे पहला तेल शोधक संयंत्र कहाँ लगा? असम में। असम के कौन स्थान में? डिगबोई में। और कब? तो 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया। अब देखेंगे आप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनने वाली अनेक उपयोगी पदार्थ को पेट्रो रसायन कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बनने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। तो पूछता है कि पेट्रोलियम से बनने वाले रासायनिक पदार्थ को, उपयोगी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पेट्रो रसायन के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम का बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। देखिए जी, ये प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं, ये प्रश्न अभी तक 1001 से ज़्यादा बार आ गया है। और आपका जेटेट में तो दोनों बार आया कि काला सोना किसको कहते हैं। और सब कोई जानते हैं किसको मारे थे जी? कोयला को मार के आगे बोल रहे थे बड़ी बढ़िया सही मारा है। तो हम जो है कि बहुत लोगों को बताएं कि नहीं, आप इस पाठ में जा करके देखिए, आपको मिलेगा। आप लोग जो है कि खाली गाइड पढ़े हैं, इसके चलते आप लोग को लग रहा है, तो लोग विश्वास न किया। जब किताबा में दिखा दिए ना तो बोले अरे भैया तो सही है। तो यह ला किताब पढ़िए ना तो एने ओने बेमौत मारल जाइएगा, समझे। किताबें पढ़िए, कोई कंपटीशन ला, और कोई कंपटीशन ला किताब के नोट्स हमारा भी जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखिए, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, एकदम याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? बहुत बार आया हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है जी। प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। आगे है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित कर सीएनजी गैस, जैसे प्राकृतिक गैस है ना, इसको और टेम्परेचर पर जब गर्म कीजिएगा तो ये सीएनजी गैस बन जाता है। ये प्राकृतिक गैस क्या बन जाता है? सीएनजी गैस बन जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न एकदम देख लीजिए, सीएनजी का फुल फॉर्म अभी तक आपको हम बता दे रहे हैं, अभी तक हर एग्जाम में, आपका जेटेट में भी आया हुआ था, ठीक है, यूपी टेट, एमपी टेट, सब टेट में सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसी को यहाँ पर अंग्रेजी में अगर देगा तो क्या देगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ठीक है, यही है आपका ना। अब देखिए, एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस है, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ? भारत में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टाई। ये देखिए, कृष्णा गोदावरी डेल्टाई भाग जो है, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिलती है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टाई में सभी चीज़ें कहने का मतलब आपको हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, डीजल भी यहाँ से निष्कासन होता है, ठीक है, और यहाँ पर प्राकृतिक गैस का भी निष्कासन होता है ना। अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप लोग देख लीजिएगा ना। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश जो है किस प्रकार का संसाधन है। चलिए, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे ना, पहले इतना ही कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग।